सबसे पहले तो राहुल जी धन्यवाद, आपने इस परिचर्चा में हमें शामिल किया। और खन्ना जी का की बात को भी मैंने बड़े ध्यान से सुना है। मेरे विचार एक तो ये है कि जो हम सभी के लिए चिंता की बात है कि भारत की रैंकिंग लगातार गिर रही है और इस साल फिर 8 पायदान नीचे आ गई। ये बहुत गंभीर बात है, इसलिए ख़ास तौर पे गंभीर है कि हम ये दावा करते हैं कि हम दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। हम ये भी दावा करते हैं कि कम से कम दक्षिण एशिया में जो चलने वाली यानी कामचलाऊ डेमोक्रेसी है, वो सिर्फ हमारे पास में, हमारे आसपास में कहीं पे उतनी मजबूत, उतनी सशक्त डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस नहीं है जितने कि हमारे पास में है। लेकिन अगर हम ईमानदारी से अपने भीतर झांक के देखें तो लगभग सारी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की जो क्रेडिबिलिटी है या जो उनकी उपस्थिति है सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में, वो कमज़ोर हुई है। सवाल जुडिशरी पे भी बहुत उठाए गए हैं, चीफ जस्टिस तक पे उठाए गए हैं, प्रेस के लोगों पे तो बेइंतहा हैं और कोई ऐसा क्षेत्र बचा ही नहीं है जहाँ पे ये तमाम आरोप ना लगे हों। जहाँ तक एक्सटेम्पोर बोलने वाली बात है, तो इनके बराबर में इनके भाई साहब जो अब सत्ता में नहीं रहे, इमरान खान, वो भी एक्सटेम्पोर बहुत अच्छा बोलते थे। लेकिन पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी बहुत मजबूत और वाइब्रेंट कभी नहीं रही। मोदी जी जब बोलते हैं तो वो एक तरीके से कहिए कि किसी चुनावी सभा के लिए बहुत रेलेवेंट हो सकता है। हमारे समाज के लिए बृहत्तर तौर पे रेलेवेंट हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ जाहिलों और गरीबों की तादाद दुनिया में बहुत सबसे ज़्यादा है। तो अशिक्षा की वजह से लोगों में उतनी राजनीतिक चेतना नहीं है वो कि बिटवीन द लाइन्स पढ़ पाएँ या समझ पाएँ, ज़्यादातर लोग। इधर इसके समानांतर जो है वो दूसरा जिसको हम पत्रकार कहते रहे हैं, तो वो आमतौर पे मेरी समझ ये है कि पत्रकार बहुत कम है। अब इन्होंने एक किसी भी योजना के तहत सही, जैसे डॉक्टर्स डोनेशन के ज़रिए से, इंजीनियर्स डोनेशन के ज़रिए से, वैसे ही पत्रकारिता में ऐसे पत्रकार आए, जो पत्रकार थे ही नहीं, वो भांड थे या ड्रामा आर्टिस्ट थे, इसलिए वो चीखते थे, चिल्लाते थे, मेहमान को बुला के बेइज़्ज़त करते थे, इसी को पत्रकारिता मान लिया गया। दुनिया में किसी भी, अगर आप टेलीविज़न पत्रकारिता तक ही सीमित रखना चाहें, तो भी किसी स्टूडियो में आप नहीं पाएँगे कि पत्रकार अपने गेस्ट को बुला के उसको कह रहा हो, "तब तो भाग गए थे आप, तब तो आपकी हवा खराब हो गई थी, तब तो ये" ऐसी जिस भाषा का और जिस बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल हमारे पत्रकार करते हैं, वो दुनिया में कहीं नहीं होती। ये चिंता की बात है उन लोगों के लिए जो अपने लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए चिंतित हैं। जहाँ तक सरकारी माध्यमों की बात है, तो सरकारी माध्यमों का पता नहीं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, तो इसलिए कई बार नाजानकारी में वो ऐसी बहुत सारी धारणाएँ बना लेते हैं। लेकिन अगर आज भी आप विश्वसनीयता की दृष्टि से देखें, तो शायद दूरदर्शन न्यूज़ सबसे अधिक विश्वसनीय चैनल भारत में है। उसकी वजह है कि जो एक बुलेटिन को का जो कंपोजिशन होता है, उसमें तय होता है कि इसमें इतने प्रतिशत स्थान विपक्ष को मिलेगा, इतने प्रतिशत स्थान जो है वो शिक्षा को मिलेगा, इतने प्रतिशत स्थान खेलों को मिलेगा, यहाँ से बुलेटिन शुरू होगा, यहाँ बुलेटिन खत्म होगा, इसमें कोई ज्योतिषी को और कल भविष्य में क्या होगा, किस राशि का क्या होगा, वगैरह-वगैरह, तो कुछ भी नहीं होता है। यानी सूचना होती है। अब सूचना में आप कह सकते हैं कि वो आक्रामकता नहीं होती जो आपको जो गोदी चैनल या इन सब में नज़र आती है, वो प्री कॉन्सेप्ट उनका पूरा-पूरा होता है। आप एक चैनल खोलिए, तो आप कह सकते हैं कि अगला शब्द ये कहने वाला है ये पत्रकार। तो आप हर चैनल से को देखने से पहले आपको पता चल जाता है कि इसकी विचारधारा क्या है। अगर ये बात ना पता चले तो अच्छी बात है। दर्शक को कम से कम ये भ्रम ही रहे हुँ। कि ये जो जो बात कह रहा है ये इम्पार्शियल है और ये सूचना हमको दे रहा है। तो वो जो संस्थागत स्वरूप होता है ना प्रचार माध्यमों का, उस लिहाज से भी मैं ये कह सकता हूँ, कम से कम दूरदर्शन का मेरा जो 3 दशकों से ज़्यादा का अनुभव है, उसमें ऐसा कोई दबाव वगैरह नहीं होता। लेकिन ये एक सामान्य शिष्टाचार है, दुनिया भर में लागू होता है। कि कोई मेहमान अगर आपके स्टूडियो में आता है, तो आप उसको बेइज़्ज़त नहीं करते हैं। आप ये भी उसे मजबूर नहीं कर सकते इसका जवाब दे ही। आप शालीनता से अपना सवाल रख सकते हैं। यू आर सपोज्ड टू डू योर होमवर्क। आप होमवर्क करिए। और जो दर्शक करोड़ों लोग देख रहे होते हैं ना, वो इतनी उनका आईक्यू इतना कमज़ोर मत समझिए। वो समझ जाते हैं कि ये आदमी यहाँ झूठ बोल रहा है और ये यहाँ पे बरगला रहा है। और पत्रकार को सिर्फ़ अपना होमवर्क अच्छा करना चाहिए और पूरी शालीनता, पूरी इज़्ज़त के साथ में वो रखे अपने सवाल को। वो बचना ठीक बचना है। चाहेगा, भागेगा, ये फैसला दर्शक कर लेंगे। मोदी जी का सवाल ये है, तो वो जैसे बहुत सी बातें करते हैं, कई बार उन्होंने कह दिया कि 90 अरब की देश का वो करता हूँ, कभी वो तक्षशिला बिहार में ले आते हैं, कभी बहुत सारी ऐसी पचासों हैं। अगर मीम बनाने की बात आए, तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा किसी और राजनेता के मीम नहीं बनेंगे जितने कि मोदी जी के बनेंगे।
लेकिन हाँ, ये सही है कि बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में वो झूठ भी बोलते हैं, तो बोलते हैं और उनका कॉन्फिडेंस लोगों को ये भ्रम पैदा करता है कि हाँ, ये सही ही कह रहे होंगे। इसलिए जब कोई पत्रकार या कोई जेन्युइन जर्नलिस्ट सवाल करेगा ना, तो वो होमवर्क करके आएगा और हो सकता है वो सवाल इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कर ले या इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर कर ले, जो बहुत ऑब्वियस चीज़ें हैं, इतनी ऑब्वियस हैं कि आप हिंदुस्तान का कोई भी बड़ा इदारा ले लीजिए, आज एयर इंडिया स्टैंड्स नोवेयर, एम्स स्टैंड्स नोवेयर, इवन दूरदर्शन स्टैंड्स नोवेयर, कोई भी चीज़ कोई बताइए तो, बल्कि मोदी जी के कैबिनेट में अदर देन मोदी नोबडी स्टैंड्स नोवेयर। तो ऐसी हालत में जबकि बीएसएनएल जैसे इदारे हैं, बहुत बड़े-बड़े हैं, बहुत संपत्तियाँ हैं, आपका सेल है, ओएनजीसी है, इंडियन ऑयल है, एलआईसी का भी चल ही रहा है, इतने धन होते हुए भी, इतने संसाधन होते हुए भी और ये काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अगर कोई सरकारी इदारे ठीक काम है। नहीं कर पा रहे तो किसका फेलियर होगा वो? ये सवाल अच्छा हम्म। पत्रकार पूछ सकता है। उससे बचने का कोई तरीका तो है नहीं। तो यही अच्छा है कि आप उसको अपना इंटरव्यू को ही कैंसल कर दो। हम नहीं देंगे भई कोई इंटरव्यू और हमें जो करना है ठीक वो है, जैसे जी कह तो रहे फिर थे वही। मोनोलॉग से काम चला लेंगे, तो मोनोलॉग से हम्म। काम चलता होगा, ये है। पर चिंता की बात आज की तारीख ये है कि जो 3 मई हमारा जो वर्ल्ड फ्रीडम हम्म। इंडेक्स में स्थान गिरा है, वो पहली चिंता होनी चाहिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।